बिल्स। तो जो सैड पार्ट है ना वो लास्ट में आता है और शुरू में अच्छा आता है एंटरटेनमेंट में मैं कितना खर्च करूंगी, सो इट मेक्स मी हैप्पी। ओके, गुड, एक्सीलेंट। सो मंथ जो है वो अच्छा से स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है हम शुरू में ही एंटरटेनमेंट में खर्च कर दें, बट इट्स जस्ट हाउ आई स्टार्ट पुटिंग इन द मनी इन ऑल द पॉकेट्स। आई हैव अ स्मॉल वॉलेट और उसके अंदर ये लिस्टिंग दी हुई है, और वो वॉलेट तो बेचारा खस्ता हाल हो गया है, मगर इसको मेंटेन इस तरीके से किया है। जस्ट सजेशन एंड आइडिया कि जो भी सुनने वाले इफ दे वांट टू फॉलो द सेम, इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज उसके अंदर हेल्थ भी है, उसके अंदर जो है वो हमने एक स्लैश जो है वो डॉक्टर का भी लिखा हुआ है। तो जब हमें पता चलता है कि इस महीने हमने बहुत डॉक्टर को दिखा दिया, तो दूसरे महीने ऑटोमेटिकली हो जाते कि नहीं हेल्दी फूड खाना है, तो वो ग्रोसरी में से जो है वो ज्यादा पैसे फिर चले जाते हैं। सही। और इसी तरीके से सॉर्ट ऑफ बैलेंस हो जाता है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आसमा। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज मैं भी इसी के ऊपर बात करने वाली थी कि जब हम एक दफा ब्रेन डंप कर लेते हैं अपने थॉट्स को, तो थोड़ा बहुत सुकून होता है और थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग को जारी रखते हुए, जैसा कि हमने डे 1 में जिक्र किया था, ब्रीदिंग के साथ साथ आप जब अपने आप ब्रेन डंप करते हैं चीजों को, तो फिर कैटेगराइज करना शुरू करें, क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज की जरूरत होती है। और उसको वालेकुम अस्सलाम महनाज बाजी, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, तो आपके वो कैटेगरीज हो। आइडियली जब हम अपने माइंड और थॉट मतलब अपने माइंड यानी थॉट्स की बात करते हैं और इमोशंस की बात करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स काम आते हैं। ठीक है, जिसमें कि 6 जार मेथड है, लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप के। तो वो 6 जार मेथड जो है वो कैलकुलेटर है बेसिकली, और उसके साथ जो उसकी पूरी फिलॉसफी है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी साथ में एक्सप्लेन होगी। फिलहाल लाइव कॉल से मतलब ये क्या मकसद ये है कि आपके सवालात रियल टाइम में एड्रेस हो और आपके साथ वो डिस्कशन जो है वो सर हासिल हो सके। 6 कैटेगरीज में आप जब डिवाइड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक कैटेगरी तो डेफिनेटली नेसेसिटीज की होती है, जरूरियात की होती है। ठीक है, अच्छा, उस कैलकुलेटर में 55% लिखा है। अगर वो किसी को डिफिकल्ट लगे तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप उसको 50% कर दें, कि आधा तो आप रख दीजिए नेसेसिटीज के लिए और बाकी जो है थोड़ा थोड़ा आप मुख्तलिफ चीजों के लिए अलग कर दीजिए। आप जरूरी नहीं है कि अलग अलग अकाउंट्स रखें, आप लिफाफे भी रख सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आसमा करती हैं अपनी डायरी में लिख लिया कीजिए। ठीक है, तो 10% करके आप मुख्तलिफ कैटेगरीज को दें। और वो कैटेगरीज क्या है? एक कैटेगरी जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, या अगर आपका कोई बिजनेस है या आप करना चाहती हैं इवेंचुअली बिजनेस, तो उसके लिए रखिए। दूसरी कैटेगरी जो है वो आप अपने फन के लिए रखिए। ठीक है, तो इस तरह परसेंटेज सेट करने से फायदा ये होता है कि आप का कोई खाना जो है वो खाली नहीं रहता, तो उसमें कोई सैड पार्ट आने की गुंजाइश कम से कम होती है। ठीक है, और इसी तरह से आगे जाके चैरिटी का भी उसमें है। चैरिटी क्योंकि नेसेसिटीज में 55% उसने दिया हुआ है, तो जाहिर चैरिटी में 5% रह जाता है। तो अगर आप नेसेसिटीज में 50% कर देंगे तो चैरिटी में ऑटोमेटिकली वो 10% हो जाएगा। तो कैलकुलेटर से ये कि एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप मैनेज करें। जब चीजें बिल्कुल एक प्रैग्मेटिक तरीके से होती है ना, कि मतलब ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, एक कॉन्क्रीट आपके पास वाजे एक शक्ल होती है, एक वाजे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी होती है, जैसे 10% है या 50% है, तो आपको आसानी होती है उसको मैनेज करने में। और ये जो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी रखी है, वो उसमें क्या होता है कि हो सकता है अभी आपको कुछ नहीं खर्च करना हो, लेकिन हो सकता है कि आगे अचानक कोई खर्चा आ जाए या कोई अच्छी सेल हो
और सेल सिर्फ कपड़े और मेकअप का नहीं होता, लेकिन हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब ये आपका एक रिजर्व बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से जब आप ये सारी कैटेगरीज को देखते हैं तो फिर आपको वो घबराहट नहीं होती जो, जैसे हम बात करें ना सोचों की, कि सोचें जो हैं हमारे दिमाग को अंदाजा नहीं होता कि क्या चीज रियल है और क्या चीज हमारी थॉट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जहन साजी हो जाती है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं माइंड सेट। तो जब हम हमारा जहन बन जाता है किसी चीज के बारे में, तो फिर उसमें हमें देखने की जरूरत होती है कि आया ये रियल है भी या महज हमारी सोच और परेशानी है, ठीक है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे, वो कैसे। जी सिद्रा, आप कुछ कहना चाह रही? मैम मेरा एक सवाल है, वो ये कि उसके लिए हमारे पास एक अमाउंट भी तो होनी चाहिए ना, कि तभी हम ये लिफाफे बना सकते हैं। हमें पता हो कि हमें मंथली हमारे पास इतनी अमाउंट मौजूद है, उसमें से हमने हिस्से निकालने। एक बंदे के पास कोई इनकम नहीं है या कोई अमाउंट उसकी आ ही नहीं रही मंथली, या उसकी डेली बेसिस पे इनकम है या वीकली उसको कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, तो उसमें से वो कैसे ही लिफाफे बना सकता है? मतलब अगर उसको हफ्ते बाद 300 मिल रहे हैं या 3-4 दिन बाद उसको 500 मिल रहे हैं, तो उसमें से वो कैसे डिवाइड करेगा, कैसे हिसाब लगाएगा? मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी महनाज बाजी, आप कुछ कह रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे साथ अब मसला ये है कि मैंने जो अब जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऐसे तैसे नहीं कहूंगी, बहुत अच्छे शानदार तरीके से कम आमदनी में बहुत अच्छा गुजारा करा, बच्चे भी पढ़ लिए। अब मरहला आ गया है उनकी शादियों का। ठीक है। ठीक है, अब उनकी हमारे हाथ में जब तक था हम अपने जहाँ करते रहे। अब बच्चों की हो गई है, जॉब्स हो गई हैं, लेकिन वो इतनी सैलरीज उनकी नहीं है कि उस शादियों के लिए बचा सकें। ठीक तो है। बच्चे बड़े परेशान है कि शादियां किस तरह करेंगे। तो उसमें मुझे ही मैनेज करना है कि इन्हीं की सैलरीज में से कुछ जमा करूं और आगे बढ़ूं, तो वो जमा ही नहीं हो पा रहे। बच्चों की सैलरीज समझ इतनी गई। कम है कि वो थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट भी होता है, वो पेट्रोल की कीमतें आगे बढ़ जाती हैं, बेशक। सारा पीछे हो जाता है। कितने दिन महीनों से मैं सोच रही हूँ कोई बीसी डाल दूं, कोई पैसे जमा करूं, अगर फर्ज करें कोई रिश्ता इसका लग गया तो कुछ, अगर आप इसकी एंगेजमेंट करने लगो या निकाह करने लगो तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं पा रहा। एक बड़ा मसला है, परेशानी में हूँ। खैर, अब मेरी अपनी अर्निंग जो भी होती है उसको भी मैं प्रोग्रेस देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। तो ज़ाहिर वाले बच्चों के लिए ही हो रही है ना, वो भी उसमें भी कुछ मैं चाहती कुछ जमा हो जाए। तो होता ये है कि बच्चों की सैलरीज जो है वो इतनी देर देर में मिलती हैं। आप यकीन करें, शवाल में जो ईद पे सैलरी मिली थी, उसके बाद 2 महीने तक सैलरीज नहीं दी मुझे दोनों को। मुझे पता है, मैं खुद भी इस तरह की चीज अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं दोनों का मिला के जवाब देती हूँ क्योंकि मिलती जुलती बात है। वो ये है कि इनिशियली जब आप इस वाले मेथड को अप्लाई करने लगते हैं और फर्ज करें कि आपके पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है, तो आप वहीं से स्टार्ट करें। हमेशा चीज वहां से स्टार्ट की जाती है जहां आप हैं, ठीक है। बेशक कभी इतनी आ रही है, कभी उतनी आ रही है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा जो अहम है वो अपनी, अगेन मैं कहूंगी, मुर्गे की एक टांग नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें क्योंकि पुरसुकून रहना जरूरी है, ठीक है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने तकरीबन 26-28 साल इंतहाई तंगी में गुजारे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मैं कर पाई जो कि जिससे बहुत ज्यादा मदद मिली। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आदत थी बचपन में चिल्लड़ जमा करने की, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि चिल्लड़ जमा करके बच्चों की शादी हो जाएगी या आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये एक आदत थी। उससे फायदा क्या हुआ कि मैंने उसी सोच को बढ़ाया और फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि अच्छा मैं हर 5 या 10 या 20 का नोट जो है वो मैं अलग रख दिया करूँ। और होते होते क्या हुआ कि उससे 1200 रुपए जमा हुए। उस जमाने में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने अपने इलाज के ऊपर खर्च करनी शुरू की। वो 1200 रुपए मेरे लिए बहुत कीमती होते थे। इसी तरह से यही तरकीब मैंने अपनी मासी को सिखाई।
तो उसको जो तनख्वाह के अलावा जितने पैसे मिलते थे वो मेरे पास एक गुल्लक होता था, उसके अंदर वो डालती चली जाती थी। तो 3-4 महीने बाद जब उसको जरूरत पड़ी और उसने गुल्लक तोड़ा तो उसके अंदर से 3000 रुपए निकले, जो कि उसने खुद ही डाले थे। ठीक है, ये मेथड होता है फोर्स सेविंग का। लेकिन जैसे कि महनाज बाजी ने बताया कि ज़ाहिर अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और तनख्वाह देर-देर से आती है, तो वो तनख्वाह आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप आगे डिले कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं उन खर्चों को। ठीक है? फिर एक हद तक ही आप कर सकते हैं सेविंग, इवेंचुअली फिर आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी होती है। ठीक है, तो अर्निंग बढ़ाने के लिए एक मेथड होता है नेटवर्किंग का। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें। अब तो ऑनलाइन की वजह से और ज्यादा इसमें बेहतरी आ गई। फिर रिवाइज करने की जरूरत होती है अपने रेट्स को। तो महनाज बाजी आपके साथ अलग से सेशन रखूंगी, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। सिद्रा की बात लेके चलती हूँ कि जब आमदनी हो ही नहीं रही तो क्या किया जाए। उसके लिए क्या होता है, पहले आप अपने जहाँ जहाँ खर्चे हो रहे हैं वो पूरी लिस्ट आप लिखें और देखें कि कहाँ जा रहे हैं। बज़ाहिर आपके को लगता है ना कि ये तो सारे जरूरी खर्चे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक ही कैटेगरी में पैसे ज्यादा जा रहे होते हैं। मसलन ये कि बच्चों की ख्वाहिशात में बाज़ औक़ात आपको क्योंकि कमी महसूस हो रही होती है, तो उनकी एहसास महरूमी मिटाने के लिए हम उन्हें कुछ फालतू की चीजें दिला रहे होते हैं, या उनको खुश रखने के लिए या काम डाउन रखने के लिए सिर्फ बच्चों पे खर्च कर रहे होते हैं, अपने ऊपर नहीं कर रहे होते। यहीं पर ये 6 जार मेथड जो है वो काम आता है कि आपने कैटेगरीज अलग बना के रखनी है। पहले जहन साजी करनी है। अगर जहन तैयार नहीं होगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। दूसरा, जहां तक शादी का मामला है, माशाल्लाह से पिछले साल मेरी बेटी की शादी हुई है और अल्लाह जानता है कि किस तरह से हुई। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसने बड़ा फोकस होके काम किया। कुछ चीजें हम लोगों ने आपस में डिसाइड की कि अच्छा ये खर्चे अब करने हैं और ये वाले खर्चे नहीं करने हैं। और उसके अलावा ये कि जहाँ शादी का मौका आया तो हमने कोई फालतू रस्म रवाज कुछ भी नहीं किया, कोई मेहंदी माइयों नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस सादगी को हमें खुद भी अपनाना है, लड़की वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए मुश्किल है। तो ये चीज की जा सकती है। और अब से 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त हमारे माली मसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने सादगी को अपनाया था। तो एक हमने ढोलकी का ऐसे मिलने जुलने का एक फंक्शन रखा था, जिसमें कि एक ही ढोल के ऊपर सबने मिलजुल के गाने गाए थे। कोई गालम गलोच की, कोई एक दूसरे को ताने जिसने किस्म के गाने नहीं, और बहुत ही अच्छी तरीके से और सादगी के साथ घर में ही शादी हो गई थी। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। लोग क्या कहेंगे वो सबसे पहले उठा के घर से बाहर फेंकें, क्योंकि लोगों ने फिर भी बोलना होता है। जो कुछ आप कर लें, जितनी कोशिश कर लें, लोगों ने करना ही होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे में अगर फंस गए तो गए। ठीक है, लिहाजा जहन साजी के ऊपर काम कीजिए। इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे जब हमारा डिसीजन मेकिंग और डिसीजन एवेल्युएशन वाला सेशन होगा। ठीक है, और इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना होता है। इसी तरह से फिर हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। और यही जो 6 स्टार मेथड है, ये बच्चों के साथ भी लेके चलना होता है कि भाई ओवरऑल आप एक बेस लाइन बनाएं। एक और मिसाल देती हूँ कि मेरी एक दोस्त है, उसके अब्बू किया करते थे कि जो उनकी आमदनी होती थी उसमें से 1/3 वो कहते थे भूल जाओ, है ही नहीं। भाई जैसे तनख्वाह नहीं आ रही है तो आप गुजारा करते हैं ना, कैसे करते हैं, इस तरह से करके। और आप एक कैटेगरी जो है, एक हिस्सा बिल्कुल अलग रख दो। अब आपके पास 2/3 है, ये फोर्स सेविंग कहलाती है। आप उस 2/3 को अब
आप 6 कैटेगरीज में चाहें तो डिवाइड कर दें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या जो भी उसको फिर आप डिवाइड करें कि जी ये सारे एरियाज है। कुछ एरियाज होते हैं जो फौरी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी इवेंचुअली उन एरियाज में जब जरूरत हो तो कम से कम आपके पास वो लिफाफा होगा, वो चीज होगी आपके पास, ठीक है। और फिर जाहिर है कि आमदनी बढ़ाने के तरीकों के ऊपर बात होगी, तो एक छोटी सी एक्टिविटी आज की दे रही हूँ, रोजाना एक देती हूँ। आज की एक्टिविटी ये है कि आपने 50 चीजें ऐसी लिखनी है जहां से कि आपको आमदनी हो सकती है। 50 चीजें, ठीक है। एक सबसे पहला स्टेप जो है वो आप ये कर सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक गिनती लिखनी है पहले, ठीक है। और फिर खूब ब्रीदिंग करें, मुख्तलिफ चीजें, और उसमें कुछ फनी मेथड्स भी हो सकते हैं, और कोई जैसे किसी ने तोहफा दे दिया, लॉटरी निकल आई, स्टॉक्स में आपने डाल दिए वगैरह, इस तरह की चीजें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए जरूर। जी हमजा शहजाद का असल नाम क्या है बता सकेंगी जी? अस्सलाम वालेकुम शिरीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जनाब बताइए। अम्मी की बात कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं ये बताऊँ, मेरी अम्मी किया करती थी, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो सेविंग कैसे करती थी, मतलब रुपए पैसे की नहीं, वो जो मंथली सामान आता था ना, तो उसमें से हर महीने ऑयल का एक पैकेट उठा लेती थी, चीनी का एक पैकेट उठा लेती थी, ठीक है, पत्ती उठा लेती थी, तो वो सबको ना वो रमजान में यूज करती थी, ओके, और 1 साल के बाद उनकी रमजान में बचत होती थी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। सिद्रा आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम, मुझे अपने सवाल का अभी तक सही क्लियर जवाब नहीं मुझे मिला कि देखिए अगर हमें sorry, जो हमें अगर वीकली हमें जैसे फॉर एग्जांपल 500 मिल रहे हैं या 1000 मिल रहे हैं, तो ठीक है। उसमें से हम क्या उनके 6 लिफाफे बना लें कि अब हमें ठीक है, मेरे पास 1000 आ गया, अब इसके मैंने 6 लिफाफे बनाने हैं और उसको मैं डिवाइड कर दूं। मंथली नहीं आ रहा, कोई मंथली अमाउंट नहीं आ रही, या मुझे ठीक है। मंथली इसका मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इसको मैं मैनेज करूंगी, कैसे अगर आप लिफाफे बनाऊंगी? 6 नहीं भी बना सकती हैं तो 3 लिफाफे बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। या यूं समझिए ठीक है, कि आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि आधे तो आप रखिए, खर्चे इन एनी मैनेज हो जाते हैं, किसी ना किसी जी, तरह हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें एक लिफाफा सेल्फ का रखिए, एक लिफाफा अपने बिजनेस के लिए रखिए, और एक लिफाफा जो है घर के लिए रखिए, ठीक है, ठीक है। या 4 लिफाफे कर लीजिए कि एक बच्चों के लिए हो गया, और एक घर के लिए हो गया, एक बिजनेस के लिए हो गया, और एक आपके लिए हो गया, क्योंकि ऐसे ही है चाहे कि वो 100 रुपए क्यों ना हो वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग अपने बच्चों को देते थे, अब से 15 साल पहले की बात है, तो 10 रुपए हफ्ता देते थे, फिर हालात थोड़े आपके बच्चे बेहतर, नहीं, आपके बच्चे नहीं लेते ना 10 रुपए? वो तो कोई मसला नहीं ना, अब 100 का हिसाब हो गया ना बहन, सिफर बढ़ गया, सिफर की कीमत इतनी बढ़ गई है, 10 के आगे एक सिफर आ गया, लेकिन उसमें भी होता फायदा ये था कि आप खुद से बच्चों को दिलाए ना, मम्मा ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पता चला कि 100-200 की पत्ती तो गई, ठीक है। जब आप बच्चों को मालिक बनाते हैं ना, फिर वो सोच समझ के खर्च करते हैं। दुकान में अच्छा ये कितने का है, ये कितने का है, तो कोशिश करते हैं कि उस 10 रुपए में से जितना वो ले सकते हैं उतना ले लें। तो ये आदत हमें बच्चों को सिखानी होती है। अगर जब तक हम खुद अपने आप को डिसिप्लिन करके कैटेगराइज नहीं करेंगे छोटे बच्चों को, तो ये चीज मुश्किल हो जाती है। जी हमजा शहजाद क्या कहना चाहेंगी? नहीं शिरीन, सॉरी, मैंने तो रेज हैंड नहीं किया, अच्छा वो लेकिन पानी सिद्रा वाला सेम ही क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ना कि मुझे पॉकेट मनी नहीं होता, मैंने कहा था आपको पर्सनल में मैं जी बताऊंगी। जी जी तो जी मुझे एज सच कोई ऐसा भी मेरा सीन नहीं है कि मैं घर का जो है, आप अभी तक ये कह रही है ना, मैं कुछ भी मेरे उसमें नहीं होता, यानी मुझे हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक तो है मैं कैसे मैनेज करूं? ओके यानी मुझे किसी चीज का वो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा ये तो होता है ना कि मेरे पास होनी चाहिए कुछ अमाउंट, क्योंकि जाहिर है जी मेरे होनी बच्चे चाहिए
बिल्कुल 21 होनी साल की। चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन अगेन जो सेशन के शुरू में मैंने कहा था, व्हाट वी फोकस ऑन एक्सपैंड्स। जब तक हम अपने आप को, बल्कि इसको यूं कह लें, जब तक वही करती रहोगी जो करती रही हो, वही होता रहेगा जो होता रहा। ठीक है, जब तक हम यही कहते रहेंगे ये बहुत बड़ा मसला है, ये मसला है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जब तक ये नहीं 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 के ऊपर हम फोकस रहते हैं ना, तो चीजें नहीं होती। फिर फौरी तौर पर जो चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने आप को एक अच्छे स्टेट में रखें। ठीक है, आप जब भी मुझे देखती हैं मुस्कुराता देखती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेकिन अपने आप को हम बेहतर स्टेट में रखेंगे तो हम तरकीबें निकाल सकेंगे। ठीक है, बहुत सी मुझे प्राइवेट में 3 खवातीन मैसेज कर रही हैं कि जी जॉब करने की इजाजत नहीं मिलती। तो जॉब एक ऑप्शन है, आपसे 50 ऑप्शंस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 50 ऑप्शंस आपने लिखने हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे भी जॉब करने की इजाजत नहीं मिली थी। अब मैं बाय चॉइस जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर को देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ। किसी और ने भी हैंड रेज किया है? जी नीलमा हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मुझे ये बात कहनी थी कि अभी इन्हीं की बात मैं आगे प्रोसीड करूंगी। जो ये कह रही थी कि इनको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, मैं इन्हीं की बात, मेरे जहन में एक बात आ गई थी कि ये कहीं सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है तो इनके पास पैसे ही नहीं होते। तो मेरे जहन में ये बात है कि इनको जो कपड़े वगैरह जो इनको दिलाते होंगे घर वाले, जो इनका अपना जाती पर्सनल जो चीजें दिलवाते होंगे, वो ये कह दें कि मुझे ना दिलवाएं, आप मुझे उसके पैसे दे दें, या कुछ ऐसा कर लें ताकि उनके पास पैसे सेव भी हो जाए। ये आई भी कर थिंक वो सकते कर हैं। चुकी हैं, आई थिंक वो कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच, ये भी आइडिया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बात आ जाती है कि उन लोगों का माइंडसेट क्या है। ठीक है, बाज लोग समझते हैं कि भाई यही तो चाहिए, तो उन उनके माइंडसेट को हैंडल करने के लिए अपने इमोशंस को भी हैंडल करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि माइंडसेट एक चीज होती है और इमोशंस भी होते हैं, उसको ऑब्जर्व करें और उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे कल के सेशन में। ठीक है जी, अजान शुरू हो गई है, फिर हम वो भी साथ लेके जाओ। ओके, ठीक है, तो फिर बाकी बात हम अब कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू। और बहुत अच्छे सवाल आते, इस सोच पे रहें और इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।